पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों पर और खुद के साथ जुड़े रहे। सांस लेते समय पेट फूलेगा और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। लगातार बहुत प्यार से अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। सांस लेते रहें धीरे धीरे और सांस छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपना नेवल पे रखें। सांस लेते समय पेट फूलेगा और सांस छोड़ते समय अंदर जाएगा। अपने साथ जुड़े रहें दोस्तों। गहराई से अभ्यास करें। धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। जब आप सांस के साथ जुड़ेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे किस तरह से सांस आ रहा है और कहाँ से आ रहा है और कैसे जा रहा है। बहुत प्यार से लगातार और 3 मिनट है। लगातार अभ्यास करें लंबी गहरी सांस का। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सहज सुंदर सांसें। सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सांसों पर। कोई भी आंखें ना खोलें। और 1 मिनट है। सब अपनी आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान सांसों पर बनाए रखें। और कुछ सेकंड दोस्तों। धीरे धीरे बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हल्का सा रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और 5 सेकंड रुकिएगा। 5
4, 3, 2, 1, 0 और हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिएगा। कैसा लगा आप लोगों को? एक्सीलेंट, वाह, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो चीज आज हमने सीखी, इसका अभ्यास आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आपको रोज करना है, डेली करना है। कोई समय नहीं है दोस्तों, जब आपको समय मिले तभी बैठ जाइए, बैठ के तो देखिए, तब इसके अनुभव पता चलेंगे आपको कितना अच्छा लगता है। स्वामी जी कहाँ गए? हाँ, अब देखिए, अब हमारा दिमाग क्या हुआ, शांत हो गया, हम अपने आप से जुड़ गए, हमारे सांसों का जो रिदम है वो बैठ चुका है। तो अब हम जानेंगे पीस, साधना और हैप्पीनेस के बारे में स्वामी जी से। स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, प्लीज। यस, यस, वाओ, थैंक यू। Close your eyes and continue that breathing. धीरे धीरे अपने मन को हृदय की ओर उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसे सोचिए कि हृदय में एक अष्टदल श्वेत पद्म खिले हुए है। अष्टपाश में लोग बद्ध रहते हैं, 8 रस्सियां रहते हैं। जिसमें कुल है, शील है, जाति है, अभिमान है, अहंकार है। ऐसे अष्ट पाश में लोग बद्ध रहते हैं। योग तो एक माध्यम है जिसमें से हमारा सारे इंद्रिय एक मुखी होता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? योग का असली उद्देश्य है वियोग। वियोग है योग का असली उद्देश्य। किसके साथ किसका वियोग? हमारा ये जो शरीर, मन, ये बाकी सारे चीजों के साथ भ्रम से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस भ्रम से वियुक्त होने का जो पंथा है उसका नाम ही योग कहते हैं। योग होने से ही वियोग होता है। जो भगवान के साथ योग करते हैं, संसार वियोग हो जाता है। ये जो सांसों का प्रक्रिया, इस सांसों को माला बना लीजिए और इस सांसों के माला पे भगवान की नाम सिमरन कीजिए। हर एक सांसों में भगवान की नाम जोड़ दीजिए। तो माला जप करने के लिए कोई बाहर से माला की जरूरत नहीं हो। सांसों को माला बना लीजिए और उसी माला से ही भगवान को अपना लीजिए। भगवान के साथ खुद को योग कर लीजिए। तो जो जो चीज हम लोगों को तंग करता है, तकलीफ देता है,
सब के सब वियोजित हो जाएगा। पूरा साधन जीवन संयोग और वियोग का एक खेल है, और उसी खेल का मैदान को ही बोलते हैं साधन क्षेत्र। और योग और वियोग हो जाने के बाद जो पड़े रहते हैं वही आत्म तत्व है। एक के साथ, किसी के साथ एक जोड़ दो, एक से एक वियोग कर दो, तो जो पड़ा रहता है उसे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए मॉडर्न साइंस ने उसका नाम दिया है जीरो। शून्य अनंत को रिप्रेजेंट करते। एक से एक बात देने से कुछ तो रहता है। एक बार सांस लिया और छोड़ दिया, पूरा छोड़ना और लेने के बीच जो समय है उसमें परम तत्व छुपा हुआ है, उससे संयोजित होना पड़ेगा। मन कहीं जाए तो फिर से उस अष्टदल पद्म में मन लगा लीजिए। अंदर में एक आनंद का महसूस कीजिए। शिव आप है, उनकी जटा से नहीं, आपकी जटा से आनंद की गंगा बह रहा है। महसूस कीजिए। आंख पूरा बंद कर दीजिए। आनंद वस्तु में नहीं, आप में है। कस्तूरी मृग जो होता है, हिरन, उसके नाभि से खुशबू निकालते, लेकिन बेचारा को पता नहीं लगता। वो इधर उधर भटकते रहते हैं, खुशबू कहाँ से आ रहा है। आनंद की झरना बह रहा है। सुमिरन कीजिए। कुछ भी भगवान की नाम, जिनको जो विश्वास है, कोई द्वंद नहीं। जिनको जिसमें प्रेम लगे। भक्त बोलते हैं भगवान की शरणागत ना होने से मुक्ति नहीं।
ज्ञानी बोलते हैं अरे वो तो पत्थर है, इसमें भगवान नहीं है, भगवान तो परिव्याप्त है, तुम्हारा पत्थर में भगवान कैसे रहेगा। जहां पर सारे तर्क खत्म हो जाता है वही परम तत्व है, वही आप है। अपने अंदर का तर्क बंद करो। ओम। 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 मन रहेगा हृदय पद्म में, सीने में। ओम। 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 संसार में रहते हुए जो चिंतन आता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, सोचिए मेरा क्या है। जो मेरा है वो तो मैं ले जा सकता है। जिस शरीर को लेकर इतना कुछ हम लोग करते हैं, इतना घमंड, इनको हम लोग ले नहीं जा सकते, उठा भी नहीं सकते। मन में चिंता आ जाए तो चिंता मत कीजिए, भगवान को बोलिए इसको हटा दीजिए। यहाँ पर भक्त का सुविधा है। कालिया नामक विषधर सर्प के ऊपर जब परम करुणामय भगवान नच रहा है, वंशी बजाते बजाते, कालिया विष स्प्रे कर रहा था। सबने बोला अरे मूर्ख, देख आज भगवान कृपा करके तेरा सिर पर नच रहा है।
अपने बांसुरी बज रहा है और तू विष दे रहा है। उन्होंने बताया मेरे पास तो देने के लिए और कुछ नहीं है। भगवान को बोलो, भगवान मेरे पास से ये सब चिंतन उठा लो। भगवान के सिवा और दुनिया में कुछ नहीं है। किसका घमंड, किसका अहंकार। जिस मकान का तुम अहंकार करते हो उसका एक ईंटा भी आपके तैयार किया हुआ नहीं है। जिस प्रासाद में आप रहते हो उसका एक ईंटा भी आप नहीं लगा। पैसा मेरा है, पैसा आपका है। सोच के बोलो। भगवान के दिया है। मुझे कितना अच्छा लगा, एक बार मैं विष्णु जी के ऑफिस में गया था। तो उन्होंने बात करते करते बोला, जय स्वामी जी मैंने एकदम इतना सा छोटा से चालू किया था ये बिजनेस, और आज ये क्या है ये तो आप देख रहा है। मैंने वो बोला आपका अनुभव क्या है। तो उन्होंने बोला मैं सोचता हूं अगर भगवान से मैं कुछ मांग लेता तो कितना गलती करता, क्योंकि जो आज मैं हूं, जो आज ये इतना बड़ा बन गया है, आई कुड नॉट ड्रीम इवन, ये तो मैं इतना स्वप्न भी नहीं देखा। तो मांगूंगा कैसे। प्रेम से सब कुछ होता है। ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर घृणा के, ढाई अक्षर सत्य की, ढाई अक्षर मिथ्या। सिद्धांत अपना। भगवान प्रेम स्वरूप है। भगवान पैसा नहीं चाहते, भगवान प्रेम चाहते। वो प्रेम भी भगवान का ही है। पुराना जमाना में एक गरीब जमींदार के पास गया, उनके पास कुछ नहीं, लेकिन उनको याद आया कि कभी कोई राजा, देवता, गुरु और सन्यासी के पास खाली हाथ में जाना नहीं चाहता, जाना ठीक नहीं। उन्होंने जमींदार की बागीचा से सबसे अच्छा फूल चुन के प्रेम से लेके गया। जमींदार को पता था, लेकिन वो इतना आनंदित हुआ क्योंकि वो पूरा के पूरा साम्राज्य ही उनका था, सब तो उनका ही है, लेकिन जो दे रहे हैं उनका भाव। श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत कम भोजन करते थे। एक बार उन्होंने कोलकाता गया और भक्त गृह में
इतना कुछ खाया, इतना कुछ खाया। और दूर गांव से कोई एक बूढ़ी माँ 2 दिन पैदल चल के दक्षिणेश्वर को आया। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना सूखा मिठाई था। वो भिखारिणी थी। वो भगवान श्री राम कृष्ण के लिए लेके आई थी। तो सेवक ने जब देखा, बोला अरे ये तो खाने का लायक नहीं है। और श्री राम कृष्ण जी का शरीर इतना सूक्ष्म था, वो ज्यादा इधर उधर खाना खा नहीं पाते, भोजन नहीं करते। तो उनके सामने फेंका नहीं, कोई अंदर रख दिया। और बूढ़ी माँ को बताया कि देखो श्री राम कृष्ण तो आज बाहर गया। उन्होंने चली गई। रात को श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर वापस आया। इतना खाया उस दिन कि खुद चल नहीं पा रहे। लेकिन दक्षिणेश्वर में पार रखते हुए ही उन्होंने चालू किया, मुझे बहुत भूख लग गया। उनका पत्नी सोचा, अरे इतना रात को फिर से चूल्हा जलाना पड़ेगा, क्या करूं। सब लोग जब तोड़ जोड़ कर रहा था, उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा था, उन्होंने खुद ने बता दिया, नहीं नहीं नहीं, उस कोना में देखो कुछ है, मुझे वो चाहिए। सब लोग देखा, एक कागज की पुतली में वो संदेश, वो मिठाई रखा हुआ है। थोड़ा सा लिया, तो अभी मेरा भूख शांत हुआ। भगवान प्रेम का भूखा रहता है। जितने सारे महापुरुष संत, जिसका तस्वीर लगा के हम लोग पूजन करते हैं, संत किसको बोलते? कबीरदास जी जहां पर जाते थे, वहां पर ही लोगों को निमंत्रण दे देते थे, आज मेरे घर में तुम्हारे लिए निमंत्रण है, आ जाओ। एक दिन बोल दिया, 200 लोग इकट्ठा हो गया। उसका पत्नी देखा, अरे घर में कुछ नहीं। पीछे दुकानदार के पास गया। दुकानदार बोला, आज कुछ नहीं है, पुराना जितना उधार तुमने लिया है उसमें से 2 दुकान हो जाएगा, आज तो मैं एक भी कुछ नहीं। तो उनका पत्नी बोले, देखो मेरा स्वामी बहुत भोले है, लोगों को निमंत्रण दे दिया, कुछ तो करो। कबीरदास जी की पत्नी जवान थी। दुकानदार ने बताया, ठीक है, एक शर्त में दे सकता, आज रात को तुझे मेरे साथ बिताना पड़ेगा। उन्होंने बताया, ठीक है भाई, जो करने हैं करो, लेकिन खाना तो कुछ तो दो। भगवान को सेवा होना चाहिए।
अतिथि के रूप में भगवान आए। सबको खिला दिया, शाम हो गया, बारिश होने लगा और कबीरदास जी की पत्नी खुद को सजा रहा था। तो कबीरदास जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ना देखो इतना लोग, तुम तो निमंत्रण कर दिया। दुकानदार ने ऐसे बताया। कबीरदास जी ने बताया, अरे भाई, वादा जब किया तब तो जाना पड़ेगा, तो जल्दी करो, शाम तो ढल गया, सत्य से भ्रष्ट मत बनो। लेकिन अपने पत्नी से प्रेम से बताया, देखो इतना बारिश में तुम अकेली जाओगे कैसे? चलो इतना बारिश में मैं तुम्हें छतरी लेके जा रहा हूं। अपने पत्नी को उतना गहरा बारिश में छाता लेकर कबीरदास चल रहा है अपने भीगते भीगते। दुकानदार के पास जब गया, दुकानदार बोला, अरे इतना बारिश में तू आई कैसे? अब थोड़ा सा भी पानी नहीं है तेरे शरीर में। क्या कबीरदास जी लेके आए? दुकानदार हैरान हो गए, कबीरदास जी लेके आए, कहां पर है? तो उन्होंने बाहर में बैठे हुए उन्होंने बताया, तू मेरा चिंता छोड़ दे, तेरा काम होते ही मैं तुझे लेके जाऊं। इतना रात में तू कहाँ अकेली जा? ऐसी संत हृदय में भगवान बैठे। दुकानदार की शर्म आई और वो चेला बन गया कबीरदास जी का। अपने जालाराम जी का नाम सुना है गुजरात में, जिनके घर में 24 घंटा लंगर चलता है। एक बार एक संत आया, संत को खिलाने के बाद भोजन दक्षिणा देना पड़ता है। रात को आई थी, जब भोजन दक्षिणा देने गया जालाराम जी, तब उन्होंने बताया, भाई दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे सेवादासी चाहिए। तो जालाराम जी बोलिए, तो रुकिए मैं ढूंढ के ला रहा हूं। बोला, नहीं, तुम्हारा पत्नी की सेवा में मैं बहुत मुग्ध हुआ, तुम अपना पत्नी को दे दो। आज से 400 साल पुराने बात। उन्होंने बताया, मैं तो हाँ बोल दिया, लेकिन आप थोड़ा रुकिए, उसे भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी तो कोई मत है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको मना लूंगा। जलाराम जी के पत्नी के पास जब बोलने गया तो पत्नी ने बताया, देखिए आप मेरा प्रभु है, आप मेरा स्वामी है, आपके भरोसे में मैं हूं। अगर आपको लगता है कि यही सही है, अगर आप भेज रहे हैं तो मुझे, मैं जाऊंगा। रास्ते में विष्णु भगवान प्रकट हुआ और एक चक्की दिया। वो चक्की अभी भी है। सरलता भगवान की भित्ति भूमि है। भगवान को पाने के लिए सरलता की जरूरत होता है। अगर ये विश्वास मन में आ जाए, सारे के सारे चीज भगवान की है, किस लिए लड़ाई, किस लिए इतना कुछ?
हम लोग हर समय मुक्त होने की बात करते हैं। ध्यान में बैठते हुए पहले अपने मन को मुक्त करो। खुद मुक्त होना चाहता हो लेकिन मन को बद्ध करके रखना चाहता है, कैसे होगा? मन को खुला हवा में छोड़ दो, सांस लेते जाओ और ऑब्जर्व करो, देखो अपना मन कहाँ जा रहा है। लोग बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं होता है स्वामी जी, इससे बड़ा झूठ कभी नहीं होता है। एक मारवाड़ी बोला था मुझे, तो मैंने बोला है तो मन जब जाते हैं कहाँ पर जाते ना, पैसा में चला जाता है तो उसको ध्यान बोलते हैं। मारवाड़ी कम्युनिटीज एंड गुजराती कम्युनिटी क्रेसेंट जेम्स इन द वर्ल्ड। उन लोग सबको पता है कि उन लोग का पैसा कमाने के लिए पूरा दुनिया उनके ऊपर जोक्स करती, दे डोंट केयर। जितना कंट्रीब्यूशन एक मारवाड़ी और गुजराती फैमिली एक सोसाइटी के लिए करते, कोई नहीं करता, एक भी नहीं। द ओनली मारवाड़ी एंड गुजराती कम्युनिटी। तो ध्यान सबका होता है, किसी का संसार में होता है, उसको शिफ्ट करना। अगर उनको पता चल जाए जो इसी को ही ध्यान बोलते हैं कि मेरा मन हर वक्त संसार में ही लगे रहते हैं और इसी को ध्यान बोलते हैं, संसार ध्यान, तो विषय को परिवर्तन करना पड़ेगा। अपना लगेज खुद उठा नहीं पा रहे हो। हम लोग जब पहले जमाने में स्टेशन में जाते थे, हम लोग कुली बुलाते थे। अभी एयरपोर्ट में तो ऐसे सिस्टम है। हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी कुली है, वो है गुरु। गुरु के चरण कमल में अपना सामान छोड़ दो, जितना चिंतन आता है सारे गुरु के चरण कमल में दे दो, गुरु सब उठा के लेके जाएगा। लेकिन कुली को हम लोग छोड़ता नहीं, कुली के ऊपर माल देकर हम लोग कुली को फॉलो करते हैं। तो गुरु के चरण कमलों में सारे चिंतन देकर गुरु को फॉलो करो, नहीं तो कुली माल इधर उधर लेके चला जाएगा। उनकी आवाज सुनो, उनका चलन देखो, उनका प्रेम देखो, विश्वास करो। कुली को पता है A1 बोगी कहां पर है, A9 कहां पर है। जो सिग्नल दिखाने के पहले ही कुली लेके चला जाता है, माँ जी इधर ही A9 आएगा। नानक कहत मोक्ति पथ यही, गुरु मुख तुम पावे साधो, गोविंद के गुण गाओ साधो
गोविंद के गुण गाओ। मानस जन्म अमलोक पायो, मानस जन्म अमलोक पायो। वृथा काहे गवायो ओ साधो, गोविंद के गुण गाओ। साधो साधो गोविंद के गुण गाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। आहिस्ता आहिस्ता आँख खोलिए। हाथ को ऐसा कीजिए और पूरा शरीर में लगा दीजिए। हरि ओम।